CAPFAC जो प्रीवियस ईयर पेपर हम क्वांट एंड एप्टीट्यूड के सोल्व कर रहे हैं, तो आज हम इसमें 2016 के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आप इसमें से देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे 20 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ एक ईयर में जो आपके हैं ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो भी हैं वो इधर 20 आपके 18 तक 20 क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं। फिर इधर देखोगे कि बाद के ईयर में आपके कम क्वेश्चंस थोड़े से ये पूछे जा रहे हैं। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली कुछ एक ईयर में थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो बनने वाले होते हैं। सो इसमें से आज हम ये 2016 के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत आसान है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशंस बिटवीन जुपिटर मार्स एंड प्लैनेट्स। तो एक देखो, जो जुपिटर और मार्स हैं वो प्लैनेट के पार्ट हैं। तो ये मानो कि जो जुपिटर और मार्स हैं वो क्या है कि प्लेनेट के अंदर आएंगे। तो प्लेनेट के अंदर आने के लिए ये देखो, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, दो होगा। अब ये इसमें से नहीं होगा ऑब्वियसली। अब ये देखो, इसमें से बी नहीं होगा। बी नहीं होगा क्यों? क्योंकि एक दूसरे में ये आपके ओवरलैप हैं, लेकिन दोनों प्लेनेट अलग अलग हैं, दोनों प्लेनेट अलग अलग कक्षा में हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस। स्टेटमेंट ये कह रहा मोहन इज ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन आर हेल्दी। तो मोहन के बारे में कह रहा कि जो मोहन है एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, और स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। कंक्लूजन है ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्स पर्सन। देखो ये कह रहा है स्पोर्ट्स पर्सन आर हेल्दी, लेकिन ऑल हेल्दी पर्सन आर नॉट स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं, फर्स्ट कंक्लूजन तो नहीं होगा। मोहन इज हेल्दी, यस मोहन स्पोर्ट्स पर्सन है, गुड स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पोर्ट्स पर्सन हेल्दी होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मोहन हेल्दी है, तो ये सेकंड आपका ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न के आधार पे ये फॉलो हो रहा है, फिर दूसरे पैटर्न के आधार पे आपका दूसरा फॉलो हो रहा है। तो अब ये देखो, पहला पैटर्न है उसके आधार पे ये आपका इस ढंग से देखो। अब यहाँ 2 स्टार है, तो यहाँ जाकर के ये आपका 4 हो गया। ये आपका जैसे है ये इसका रिवर्स हो गया है। ये वाला जो है ये इसमें अपोजिट में चला गया है। तो सेम सिचुएशन यहाँ में देखोगे, तो ये 2 है, तो ये यहाँ 4 हो जाएगा। ये वाला इधर आकर के, तो 4 इसमें से है, इसमें भी है। अब ये लेकिन ये यहाँ है तो ये यहाँ चला जाएगा। तो ये ऐसा सिचुएशन जो है ये वाला मैच कर रहा है। तो इसमें से बी आपका आंसर हो जाएगा, जहां आपका मैच कर रहा है ये वो उस चीज में आपका हो जाएगा। ओके, सो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये डायग्राम एक किलोमीटर में डिस्टेंस एक तरह से दिया हुआ है। ये परफेक्ट स्केल में नहीं, ये बोला गया कि मापनी के अनुसार नहीं कि एग्जैक्ट में। अब ऐसे जैसे देखोगे तो ये 1 है, तो 1 इतना बड़ा है तो 9 उससे बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इस वजह से दिया हुआ है कि आप उसको ये ना माने कि एकदम परफेक्ट स्केल में है, ये नंबरिंग दिया हुआ है। So there are 7 places marked P, Q, R, S, T, U, and V as shown in the diagram. The directly connected paths between two places are indicated by line segments joining the two places along with the length labeled in kilometer. Then the shortest distance from P to U. ये P यहाँ है और यहाँ पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो एक देखो, यहाँ तो यदि चले P से Q और Q से U, तो 4 और प्लस 9 13 हो जाएगा। तो 13 तो डायरेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है। अब 14 और ये 15, 14 15 ये आपका हट गया। अब आपका जो दारोमदार है या तो 12 होगा या 13 होगा। तो क्योंकि 13 तो आपका आ गया है। अब इसमें से देखो, पी से इधर लो, तो ये आपका 8 और ये 6, तो ये 14 हो जाएगा, नहीं है। 8 5 13 प्लस 1 14 नहीं, हम ये 7 प्लस 5 12 ये नहीं हमारा। तो देखो, एक ऐसे ले सकते हो, एक आपका जो रास्ता है ये है। ओके, सो पी से आप क्यू तक जाते हो, तो पी से क्यू तक जाते हो तो 4 किलोमीटर। फिर देखो, पी से क्यू गए, फिर आप क्यू से आर आए, ठीक है, आर से फॉर एग्जांपल यस आए, ठीक है, यस से फिर आप टी तक गए, टी से आप भी तक गए, और भी से यू। तो ये देखो 4 हो गया, 4 के बाद 2 हो गया, फिर 1 हो गया,
फिर आपका ये 3 हो गया, फिर 1 हो गया 1, तो 4 + 2 6 7 और 3 10 11 12, तो 12 किलोमीटर। तो ये रास्ता आपका कौन सा होगा? PQRSTV और U, ठीक है। तो ये रास्ता होगा तो 12 किलोमीटर। तो बेसिकली इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब रैंडम आप देखोगे तो लगेगा कि हर रास्ते को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको 13 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसमें सी होगा। Next, question number 5. The number of persons reading newspapers is shown in the following Venn diagram. Survey of 50. ये 50% का डेटा दिया हुआ और 50% के आधार पे जो 10,000 पर हमको कैलकुलेट करना, 10,000 को कैलकुलेट करना कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर देखो, तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ते हैं? ये देखो 6 जो है और 13 जो है और ये 4 जो है, ये सिंगल सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और बाकी जो बच गए वो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो ये टोटल कितना है? 50 है, 50 है। 50 में से देखो कितना 2 पढ़ रहे हैं एटलीस्ट, तो 8 + 5 तो 13, 13 और +2 15 27। तो 27 जो है 50 में से वो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो 27 है 50 में से, तो 100 में कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा 100 में। तो 54%, तो 10,000 में क्या होगा? 54 इंटू 100, तो 5400 ऐसे पर्सन हैं जो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसका डी आपका आंसर हो गया, तो डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा, एक व्हीकल है, एक ऐसी गाड़ी है, वाहन है, जिसका माइलेज जो है प्रति लीटर जो है 15 किलोमीटर दे रहा है, और उसमें 2 लीटर फ्यूल है। The vehicle gets some defects as a result of which 5 liter of fuel gets wasted per hour when the engine is on. With what minimum speed the vehicle has to move to travel 20 kilometer with the existing amount of fuel if it travel with a uniform speed? जो 1 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है तो कितना तेल लगता, फ्यूल लगता है? 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 1 लीटर लगता है। अब ट्रेवल कितना करना है? तो 20 किलोमीटर करना है, तो 20 किलोमीटर में 1.33 लीटर लगेगा। 1.33 लीटर, इसका मतलब है, या कह सकते हो 4/3 लीटर। तो 4/3 लीटर इसको जरूरत है। एक्चुअल में तेल कितना आपका है? 2 लीटर है, तो जो बर्बाद कितना होगा? 2/3 लीटर होगा। अब एक्चुअल में देखो, ये 100 किलोमीटर के स्पीड से चलाओगे, तो 100 किलोमीटर के स्पीड से चलाओगे तो 20 किलोमीटर चलने में कितना आपको टाइम लग जाएगा? आपको टाइम लग जाएगा 12 मिनट, 12 मिनट लग जाएगा। अब एक्चुअल में यदि देखो तो 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 12 मिनट में सपोज हमारा खपत कितना हो रहा? 4/3। लेकिन 1 आवर में वो आपको 1 लीटर जो तेल है वो आपका बर्बाद हो रहा है। एक सॉरी, ये 5 लीटर 1 घंटे में बर्बाद हो रहा है, तो 12 मिनट में 1 लीटर तेल बर्बाद हो जाएगा। तो एक्चुअली वो उतना तो तेल है नहीं, आपका 1.33 तो लग गया चलने में ही, और 1 लीटर बर्बाद हो जाएगा, तो 2.33 लीटर चाहिए ना, जिसका मतलब है कि ये नहीं होगा। अब 120 का स्पीड लो, तो 120 का स्पीड लेते हो तो 10 मिनट्स लगेगा इसको पहुंचने में। अब देखो 10 मिनट्स लगेगा और तेल तो उतना ही लगना है, आप किसी भी स्पीड में जाओ तो वो 15 किलोमीटर 1 लीटर में चल रहा है, तो स्पीड से उससे मतलब नहीं है। तो इसमें तो 1.33 लीटर लग गया, लेकिन ये 10 मिनट चलेगा, तो 5 जो आपका लीटर है, और बाई इसमें से ये करोगे 6 करोगे, क्यों? क्योंकि छठवां भाग आपका है 10 मिनट लग रहा है तो 1 घंटे का, तो इसमें पॉइंट सपोज 88 आएगा, तब भी इसमें ज्यादा का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 150 किलोमीटर से चलाओगे तो बराबर आपका आ जाएगा, 200 किलोमीटर से चलाओगे तो थोड़ा सा तेल बच जाएगा। तो आपको क्या है कि जो पूरा तेल जो है यूज होना चाहिए, तो प्रॉपर जो है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि एक डिवाइस है वो राइट करता है 100 डिजिट्स इन 1 मिनट। तो डिजिट आपका क्या होता है? 0 1 2 3, ये आपका अप टू सॉरी 0 से लेकर के 9 तक से आप कोई भी नंबर बनाओगे, तो आपका 100 डिजिट 1 मिनट में राइट करता है। इट स्टार्ट राइटिंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से? 1 से स्टार्ट आपका होता है। द डिवाइस
इज स्टॉप्ड आफ्टर रनिंग इट फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का क्या मतलब है कि आपका 30 मिनट्स चलेगा। इट इज फाउंड दैट द लास्ट नंबर इट वाज राइटिंग इज इनकम्प्लीट, द नंबर इज, यानी कि जो इनकम्प्लीट नंबर है वह संख्या क्या है। तो जीरो से, सॉरी, वन से लिखना शुरू करेगा, तो 1 से 9 तक यानी कितना नंबर हो गया, ये आपका 9 हो गया। फिर 10 से 99 तक, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया, हर नंबर में 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब है क्या है, ये 180 हो जाएगा। अब 100 से 99,000, सॉरी 999, तो इसको करोगे तो 2700 ये आया। इसका मतलब क्या है कि अप टू यहाँ 3 डिजिट तक कितने हो गए, तो 2889 इतने नंबर हो गए। अब बचे कितने, 111। तो इसको 27 इंटू 8 करोगे, 27 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाता है, 108 आ जाता है, 108 आया। लेकिन 1000 भी आपको लेना है, 1000, 1001, तो ये 126, 1026 तो कंप्लीट लिखाएगा। वन, तो 3 अब बच गया, 3 नंबर बच गया यहाँ, तो 3 बच गया। तो 1027 जब लिखोगे तो 102 तो लिखा जाएगा, 7 नहीं लिखाएगा। तो वो अधूरी संख्या कौन सा है, वो वाला 1027 है। सो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक सर्कुलर क्वाइन है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एक छोटा सा क्वाइन है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और उसको एक बड़ा सा जो डिस्क है, उस बड़ा डिस्क का जो है 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। इफ द डिस्क हैज नो मूवमेंट, यानी डिस्क स्टैटिक है, एंड द क्वाइन कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन रोलिंग ऑन द पेरीफेरी ओवर द डिस्क एंड विदाउट स्लिपिंग। कह रहा है कि क्वाइन ये इफ द डिस्क हैज नो मूवमेंट एंड द क्वाइन कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन रोलिंग ऑन द पेरीफेरी ओवर द डिस्क एंड विदाउट स्लिपिंग, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द क्वाइन रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर। अभी इसको ना, ये मान के चलो, इसको ऐसे कर दो, इसको लंबे में ये खोल दो, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का मतलब क्या है, 2 इंटू पाई 22/7 और इंटू आर कितना आपका 10 है। मीन्स ये कर सकते हो कि 440/7 है। अब ये ऐसा रोल करेगा, और इसका यदि 2 पाई आर, या इसको सिंपल कर दो 2 पाई आर, तो 2 इंटू, ये पाई रहने दो और 10, तो ये क्या हो गया, 20 पाई हो गया, 20 पाई। और छोटे वाले का 2 पाई आर करोगे तो क्या होगा, तो पाई यहाँ R1 है तो 2 पाई हो जाएगा। तो 20 पाई और डिवाइडेड बाई आपका 2 पाई होगा, इसका मतलब क्या है, 10 आ जाएगा। तो देखो एक्चुअल में ये 10 आएगा, लेकिन जब ये क्वाइन को एक करोगे तो एक आपका एक एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वो सेंटर पे ये रोटेट कर जाता है। तो अब एग्जैक्ट मैं इसको फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझा सकता हूं आपको, लेकिन 10 आपका इस फॉर्मूला के आधार पे आ गया, और 1 जो है वो एक्स्ट्रा आपका रोटेटेड ये होगा। तो 10+1 ये आपका 11 हो जाता है। ओके, सो ये इसका आंसर सी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। तो ये जो है इसमें से आपका जो निम्नलिखित में से एक एक डिफरेंट कौन सा है, तो स्क्वायर है। स्क्वायर का देखोगे कि चारों क्या है, सेम है, परफेक्ट है, वो चारों सेम ये सेम साइज का है। फिर सर्कल, सर्कल क्या है, एक कंप्लीट है इसमें से। इलिप्स, इलिप्स का भी सिमिलर है। लेकिन ट्रायंगल है, ट्रायंगल डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है, मतलब एनी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। तो वो ट्रायंगल जो है एक्सेप्शन, बाकी सब है यूनिक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ऑलवेज ट्रू फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 0.9 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। अब इसको करो, सपोज करो कि 1 लो और 0.8 लो, तो 1 इंटू 0.8 ये 0.8 आएगा, और 1 प्लस 0.8 करोगे, 0.8, सॉरी, तो ये 1.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया। अब इसमें से सेम सिचुएशन सपोज ये करो, इसको और ये, अब फॉर एग्जांपल 1 और सपोज 0.2 और 0.3 करो,
तो 0.2 और 0.3 करोगे, अब ये नंबर तो 0.5 आता है। अब इसका स्क्वायर करो, 0.2 और 0.3, इसका स्क्वायर करो तो 0.5 का स्क्वायर, तो ये 0.25 हो जाएगा। इसका मतलब है क्या, ये भी आपका सही नहीं होगा। सिमिलर सिचुएशन इसमें ये कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है चूंकि 1 लग गया है, तो इसको किसी भी नंबर को लेकर के देखोगे, पॉइंट में लेकर के देखो, ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये आपका जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर इज अ सर्कल, अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल डिवाइडिंग द रीजन इनटू 5 disjoint bounded area. Each of these areas are labeled with the number of players belonging to that area. The circle contains cricketer. सर्कल जो क्या है, क्रिकेटर है। स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो फुटबॉलर है। और ट्रायंगल जो है हॉकी प्लेयर है। ट्रायंगल क्या है, हॉकी प्लेयर है। अब इसमें से कह रहा कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो, एवरी हॉकी प्लेयर इज प्ले फुटबॉल। तो हॉकी प्लेयर कौन सा है, हॉकी प्लेयर ट्रायंगल है। और फुटबॉल क्या है, ये स्क्वायर है। इसका मतलब है एवरी हॉकी प्लेयर जो है वो फुटबॉल खेलता है। तो ये फर्स्ट तो सही हो गया, तो आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है, एवरी क्रिकेट प्लेयर प्लेज इधर फुटबॉल और हॉकी। तो क्रिकेट प्लेयर ये है, तो करा एवरी प्लेयर आइदर फुटबॉल और हॉकी, नो। ये इतना तक पार्ट वाला तो है, इधर फुटबॉल खेल रहा है या हॉकी। लेकिन ये जो 8 है, ये तो न तो ये फुटबॉल खेल रहा ना हॉकी खेल रहा। तो ये आंसर ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, तो इस वजह से आंसर बी ही हो जाएगा। अब सी देख लो, देयर आर सम हॉकी प्लेयर्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हॉकी प्लेयर आपका ये है, तो सम हॉकी प्लेयर है जो फुटबॉल भी खेलता है, ये वाला पार्ट, और क्रिकेट भी खेलता है। तो ये तो सही हो गया। डी, देयर आर सम फुटबॉल प्लेयर हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी। तो देखो, सम फुटबॉल प्लेयर, तो फुटबॉल प्लेयर ये जो हैं, ये वाले 8 जो हैं, वो न तो हॉकी खेलते हैं न क्रिकेट खेलते हैं, तो सही है। तो यानी कि ए सी डी सही है, बी गलत है, तो बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हिंदी स्पेशली दिया हुआ है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पुट। अब पुट तो हम कर देते, लेकिन फिर वो बहुत छोटा फॉन्ट हो जाता, तो इस वजह से हमने उसको ये करने की कोशिश किया है। तो सेम सिचुएशन आपको है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा, देर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ना संकेंद्री, यानी कि केंद्र सेम हो। तो एक ये है, एक ये है। इसका मतलब सेंटर, मान लो ये परफेक्ट सर्किल है, तो एक का सर्कल जो दोनों सर्कल है उसका सेंटर सेम है। एक का रेडियाई जो है, रेडियस एक 100 मीटर है और एक का 110 मीटर है। तो बड़ा वाला का 110 मीटर है और छोटा वाला का 100 मीटर है रेडियस। A wheel of radius 30 centimeter rolls on the smaller circle and another wheel rolls on the larger circle. तो देखो, जो छोटा वाला पर है वो 30 सेंटीमीटर का व्हील रोल कर रहा, तो बड़ा पर जो करा, आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन, इट it was found that the two wheels rolled equal number of times on their respective axis. What is the radius? अब ये देखो, जो रेशियो इसका है उसी रेशियो, तो ये छोटा वाला पर 30 है, तो बड़ा वाला पर 33 हो जाएगा। तो देखो 33/30 इक्वल टू 110। तो चूंकि इसको 110/100, इसको 0 0 हटाओगे तो 11/10, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 11/10। इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल आया, तो इसमें 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का था। ये समटाइम क्या आता है ना, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, एक्चुअली आसान होता है, लेकिन उसको जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिख दिए तो लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट इट इज इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद वर्टिसेस 0 0 0 100 एंड 100 100। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानते हो तो इट इज चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इस वजह से है ना कि आपका ऑप्शन जो है क्लोज में दिया हुआ है, यदि ऑप्शन क्लोज में नहीं होता तो शायद आप चीजों को कर सकते थे। अब ये देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या करते हो कि सपोज ये आप एक सेंटर मानते हो, ये सेंटर माने, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया। तो बाई एक्सिस में क्या लिखोगे, 0 और 100 लिखोगे। एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे, 100 और 0 लिखोगे। 100 और 0, और एक ऐसा पॉइंट है आपका जो 100 और 100 है, तो 100 यहाँ आपको बनाओगे। लेकिन जो बना क्या है, 0 0 से, तो ये वर्टिसेस, ये जो आपका सेंटर है ये यहाँ से 0 0 है,
तो 0 0 0 100, तो 0 100 और ये आपका 100 100, तो इस ढंग का कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ढंग का ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें से देखो, एक्चुअली यहां करोगे, ये इस ढंग से चलोगे तो धीरे धीरे करके अब यहाँ 0 0 है, तो ये कह रहा है कि इनसाइड ट्रायंगल, तो इसको नहीं लोगे, इसको नहीं लोगे और इसको नहीं लोगे। अब यहाँ तो देखो, यहाँ 100 है, यहाँ 0, इसका मतलब यहाँ क्या है, 98 है। अब ये इसके अंदर 98 है, ये अब यहाँ भी एक तरह से देखो, ये यहाँ है, ये 98 है। तो इस ढंग से आपके जो ये चलेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो आपका है, वो फॉर्मूला क्या है कि आपका ए एरिया, यानी एरिया आपका क्या निकलेगा, तो ये 1/2 इंटू आप 100 करोगे, तो 1/2 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 50, तो यानी 5000। तो ए -b/2 और +1 होता है। तो b/2 एक तरह से ये जो नंबर इसमें से आप जो वर्टिसेस वाले में है, तो ये 100 जोड़ोगे, यहाँ चूंकि 0 0 है, तो यहाँ लेकिन 100 100 है, तो 100 + 100 + 100 तो 300, तो ये हो जाएगा ए 5000 हो गया, माइनस बी जो है 300 और डिवाइडेड बाई 2 और +1, तो ये 5000 माइनस 5000 -150 और +1, तो ये 4851 ये हो गया आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अब इसमें से डिफरेंस देखो 8 है, इसमें से डिफरेंस देखो तो 16 है, इसमें से डिफरेंस देखो तो 34 है, और इसमें से डिफरेंस देखो तो 62 है। अब इसमें देखो, यदि यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ यदि 62 होता तो 32 का डिफरेंस होता, और अब यहाँ 64 का डिफरेंस होता, तो ये पैटर्न बन जाता ना, 8 16 32 64। इसका मतलब है यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ 62 होना चाहिए जहाँ 64 है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो इसका हिंदी वाला वर्जन है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। Given below a figure of a square transparent sheet with pattern, ट्रांसपेरेंट शीट है, उसका पैटर्न है। अब इसको फोल्ड कर दिया गया, फोल्ड इस लाइन से किया गया है, तो देखो ये वाला जो है उसको ढक लेगा, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अब इसको आप इस आधार पे मोड़ते हो, इस ट्रांसपेरेंट शीट को, तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, इस ढंग से नहीं आएगा, इस ढंग से नहीं आएगा, ये सिंपल सा है, एक ही ये पैटर्न बन सकता है। 0 0 पे कोलैप्स करेगा, ये आपका इस पर करेगा, ये इस पर करेगा, ये इस पर करेगा, तो इस ढंग से बनेगा, बहुत आसान ये था। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ स्कूल देयर आर 3 बैचेज ऑफ प्लेयर्स who play cricket, football, and hockey. An incomplete chart of number of students playing an individual sport belonging to an individual batch is displayed in the following table। यानी कि जो एक स्कूल है उसमें 3 बैच है, बैच 1 बैच 2 बैच 3, और तीनों बैच में क्या है, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। लेकिन बैच 3 का कंप्लीट डेटा दिया हुआ है, लेकिन बैच 1 और 2, बैच 2 में कुछ भी नहीं दिया हुआ। बैच 1 में एक डेटा दिया हुआ हॉकी का। अब ये आप इसको तो फील कर सकते हो, सपोज ये 6 है तो ये यहाँ 5 है। अब इसमें से हम अभी एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा एक करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि बैच 2 इज इम्प्टी, बैच 2 इम्प्टी कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें तो एटलीस्ट हम कंफर्म कर सकते हैं मे बी ये दोनों इम्प्टी हो सकता है, क्योंकि इसमें और बाकी जो रिमेनिंग है 6 कर दो, इसमें 6 कर दो, लेकिन अब बैच 2 तो इम्प्टी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है बैच 1 एंड बैच 2 डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है, बैच 1 और बैच 2 में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है, ये टोटल को ऐड करो, तो टोटल को ऐड करते हो तो 47 आता है, इसको ऐड करो तो 24 आता है, इसका मतलब रिमेनिंग क्या है 23, तो 23 तो इक्वल नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हो, 24 रहता, 26 रहता, 20 रहता, तब तो कर सकते थे। इसका मतलब है कि ये आपका सही है, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है।
तो बी स्टेटमेंट सही है, तो बी ही हमारा आंसर हो गया। अब देखो सी नंबर, बैच 1 एंड बैच 3 कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे यहाँ 24 फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, तो 24 यदि हो गया तो अब ये इसमें तो 24 बचा ही नहीं है, तो इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। बैच 2 एंड बैच 3 कैन हैव इक्वल नंबर, नो, बैच 2 और बैच 3 भी इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया, तो बी आपका सही है। इसी का हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन इस ढंग से था कि हमने सोचा चलो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका बड़ा हो जाता, ये छोटा छोटा फॉन्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया हुआ बहुत बड़ा में क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको सोल्व करने लगोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कह रहा है कि 2 बॉक्सेस है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो बॉक्स 1 में जो दिया हुआ उसको रख लो। बॉक्स 1 में जो क्या है कि 1 वाइट और 2 ब्लैक है, ब्लैक कार्ड्स, एंड बॉक्स 2 जो है 1 वाइट और 1 ब्लैक है, 1 वाइट और 1 ब्लैक है। 2 पर्सन्स पी एंड क्यू, पी और क्यू गेम खेलता है। P picks a card randomly from box 1. If P finds the white card, P wins and the game stops. If P finds the black cards, Q draws a card randomly from box 2. If Q finds the white card, Q wins. If the game stops, whether Q draws the white card or the black card, which one of the following is? अब ये कह रहा है कि if P loses, Q wins. अब पहला स्टेटमेंट देखो कि ये कह रहा है कि यदि अब पी है जो लूज कर रहा है तो क्यू विंस करेगा। तो पी लूज करने का क्या है, अब ये देखो इसमें से क्या कह रहा है कि पी पिक्स कार्ड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। पी जो फाइंड कर रहा है व्हाइट कार्ड, तो पी विंस हो रहा है, और ये लेकिन पी लूज करने की बात कि इफ पी फाइंड्स द ब्लैक कार्ड, क्यू ड्रॉज द कार्ड रैंडमली फ्रॉम बॉक्स। अब ये देखो, अब पी मान के चलो कि जो जीता नहीं, पी हार गया, इसका ये मतलब नहीं ना क्यू विन हो गया, क्योंकि क्यू भी फिर हार सकता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब क्यू लूजेज, इफ क्यू लूजेज देन पी विंस। हाँ, चूंकि यहां गेम खत्म हो जाना है किसी हद पर, तो यदि क्यू जीत गया तो फिर पी, सॉरी, क्यू जीत गया तो पी हारेगा, लेकिन पी क्यू हार गया तो पी जीतेगा। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपका जो है एक तरह से ये सॉरी, इफ क्यू फाइंड्स द वाइट कार्ड, क्यू विंस, द गेम स्टॉप्स वेयर क्यू ड्रॉज द वाइट कार्ड और द ब्लैक कार्ड। अब ये देखो, लेकिन क्यू जो है व्हाइट कार्ड यदि प्राप्त करता है तो क्यू विंस हो जाता है। अब लेकिन ये तो नहीं कह रहा ना कि यदि क्यू जो है वो लूज हो गया तो पी विंस हुआ, ये इसके संबंध में तो कुछ प्रॉपर तरीका से ये एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो आपका है इफ पी, हाँ, इफ पी विंस, और ये तो इसमें हम सर्टेनिटी से नहीं कर सकते हैं। अब देखो तीसरा देखो, बोथ पी और क्यू विन, नहीं, पी और क्यू तो विन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वन टाइम में गेम वो आपका पी विंस हो गया तो गेम समाप्त हो जाएगा। अब बोथ पी एंड क्यू में लूज, अब ये कंडीशन क्या हो सकता है, देखो जो पी सपोज कार्ड रैंडम पिक किया, पी फाइंड्स द वाइट कार्ड एंड पी विंस द गेम ऑफ स्टॉप, लेकिन क्यू फाइंड्स द ब्लैक कार्ड, तो ये एक तरह से पी लूज कर गया। अब क्यू है तो पी लूज कर गया, और फिर बाद में क्यू भी तो लूज कर सकता है, तो ये इसका आपका डी हो गया कि पी भी लूज कर सकता है और क्यू भी लूज कर सकता है। ओके, सो इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इस ईयर का था कि सपोज आर इज अ रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, ये जो है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये देखो दो कर्व दिया हुआ है, एक कर्व है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है बाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये इससे एक बाउंडेड एरिया है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर ड्रॉन सच दैट ईच ऑफ दीज लाइंस पार्टीशंस द रीजन इनटू एट लीस्ट टू पार्ट्स। at least two parts का रहा, if n is the total number of regions generated by these lines then n can be 4 but not 3। एक चीज देखो, यदि आप ये सिंगल ऐसे पार्टीशन करते हो तब तो ये मैक्सिमम 3 बनेगा ये चीज, लेकिन कह रहा एटलीस्ट 2 रीजन में कर सकता है, तो हम इस ढंग से भी तो ले सकते हैं, ये कंटिन्यूअस लाइन इस ढंग से लिए तो ये कितने में बांटा, 1 2 3। अब इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं, तो ये ऐसे ले सकते हैं, ये तो कंटिन्यूअस लाइन है ना, तो ये भी एक्स्ट्रा में कर सकता है।
तो कैन बी 4 बट कैन नॉट बी 3, तो 3 भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल सा चीज है। बात ये, इसको मान के चलो कि ये है, बस ऐसे डिवाइड करो, तो 3 में भी तो कर सकता है, तो ये तो गलत हो गया। कैन बी 4 बट नॉट 5, तो इसमें 5 भी हो सकता है, इसमें 5 6 भी हो सकता है, तो यन कैन बी 6। टोटल नंबर ऑफ रीजन हम जितना चाहे उसको बना सकते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जो ये सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें आपको ये करना है कि नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या होगा। तो इसको आप रीजनिंग में बैठा पाए तो ठीक है, नहीं बैठा पाए तो आपका मुश्किल होता। तो ये 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120। तो जीरो को क्या लिख सकते हो, 0 इंटू 1 इंटू 2 लिख सकते हो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो। 6 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हो। एक पैटर्न पता चल रहा है ना। 60 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5। सेम सिचुएशन 120 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। 210 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 7। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 6 इंटू 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 7 तो ये 42 हो गया, 42 इंटू 8, तो ये आप देखोगे 6 आएगा लास्ट में, 8 इंटू 2 तो 6 एक ही में आ रहा है। तो ये आप ऐसे भी गुना करके देख सकते हो, अदरवाइज हम पूरा गुना ना किए तब भी हमारा आ गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो, ये भी आप इसके बेस पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा, मैनुअल मैनुअल ऐसे काउंट करना पड़ेगा कि आप छोटे, पहले छोटे वाले को लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले आपने 13 ले लिया। अब ये देखो, अब ये बड़ा वाला को लो, एक ये पूरा हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर ये 4 हो गया, 5 हो गया। 5 होने के बाद ये इधर 6 हुआ, ये इधर 7 हुआ, फिर इधर 8 हुआ, 9। तो ये इस ढंग से आपको एक एक करके फिर लास्ट में ये भी काउंट करोगे, तो टोटल करोगे तो आपके 27 आएंगे, 27 आएंगे। ये आपको इसको काउंट करोगे तो, क्योंकि इसका अब पता नहीं, अब ये फॉर्मूला तो नहीं है, तो इसमें से आपको मैनुअली काउंट करना। जैसे हमने एक और पहले डिस्कस जो किया था उसमें हमको रेक्टेंगल हमने ये किया था, स्क्वायर उसमें नहीं लेना था, रेक्टेंगल लेना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ये करना है। सो कंटिन्यू वर्क करते रहो, कुछ चीजों को आपको समझना है। अब हमेशा ध्यान रखो कि 20 के चक्कर में एकदम नहीं रहना कि परफेक्ट 20 ही बनाना। टाइम कांस्टेंट भी आपका होता है, लेकिन ये कोशिश करना है। अभी जैसे आपके 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट 3-4 ईयर से आपके क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, क्योंकि साइंस में और न्यूमेरिकल्स बढ़ा दिए गए हैं। तो 15 सपोज है, तो 15 में ये कोशिश करना है कि 12 प्लस हमारे सही हो। तो नेक्स्ट जो है हम 2015 का करेंगे, फिर 14 का करेंगे, और उससे ही अभी 4 ईयर्स का बचा हुआ रहेगा। ओके, थैंक यू।